हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज क्या हुआ? हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज है ना। तो ये क्या है? हावड़ा जो जब भारत हमारा देश है, उसमें जब इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन का जो उच्च कोटि का जो नमूना पेश किया जाता है, हमारे भारतवर्ष में जो इंजीनियरिंग का जो कमाल का जो उच्च कोटि का नमूना पेश किया जाता है, उसमें हावड़ा ब्रिज का नंबर बहुत ही पहले स्थान पर आता है। तो हावड़ा ब्रिज क्या है? तो हावड़ा ब्रिज जो है, जो इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन का एक भारत में एक बेहतरीन नमूना है। तो इसे हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके बारे में रोचक कहानियां, तथ्य, जो कैसे इसका निर्माण हुआ और इसके पहले हावड़ा ब्रिज के पहले वहाँ क्या स्थिति था, उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें कितना स्टील लगा, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सर, तो ये बात है कि ये जो हावड़ा ब्रिज है, जो भारत में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश किया गया है। तो ये जो है ना, सो हावड़ा ब्रिज है ना, सो सबसे पहले ये जो हावड़ा ब्रिज है, ये कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। तो कोलकाता हावड़ा को जोड़ने के लिए ये हुगली नदी है, उस पर ये बना एक ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। तो पहले जब यहाँ पर हावड़ा ब्रिज नहीं होता था, तो लोग कैसे आते जाते थे? तो नाव से कोलकाता से हावड़ा जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारत पर ब्रिटिश है ना, अंग्रेजों का शासन था। तो लोग है ना, सामान माल ढुलाई के लिए इधर से उधर जाने के लिए लोग नाव का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन सब कारण के कारण जब है ना, लोग का ट्रैफिक बढ़ने लगा, नाव पर भार ज़्यादा पड़ने लगा, तो 1871 में एक जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब कोलकाता में थी, तो एक हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित हुआ। 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम तो पारित हुआ। उसके बाद सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली, जो इसके अध्यक्ष थे, हावड़ा ब्रिज अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने है ना, 1874 में जाके इस पर ये हुगली नदी पर है ना, ब्रिज पुल बनाने का निर्णय पारित किया। तो ये है ना, इस तरह 1874 में सर्वप्रथम ये हुगली नदी पर एक पीपा पुल बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये पीपा पुल कितना लंबाई था? 1528 फीट लंबा पीपा पुल था, और उसका चौड़ाई था 62 फीट चौड़ा। 1874 में इसका निर्णय लिया गया पीपा पुल बनाने का। तो ये कितना लंबा था? 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा। लेकिन कुछ दिन के बाद है ना, उस पर बरसात में पानी ज़्यादा होता था, फिर उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता था, जिसके लिए ये है ना, सो और भी लोग है ना, इससे बेहतरीन चीज़ चाहने लगे। और इसी के कारण है ना, सो ये पीपा पुल को हटा के है ना, सो एक नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया। तो इसी के कारण जब 1906 में जब हावड़ा स्टेशन का निर्माण हुआ, जब अंग्रेजों ने हावड़ा स्टेशन का निर्माण किया 1906 में, तो उसके बाद एक है ना, सो एक न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि है ना, सो इस पर एक फ्लोटिंग ब्रिज है ना, सो हुगली नदी पर एक है ना, सो फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गया। जब पहला वर्ल्ड वार शुरू हो गया, तो उसमें है ना, सो उसके कारण इसका निर्णय नहीं लिया गया, नहीं हो पाया निर्माण। फिर 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ। 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ। तो उसके बाद इस पर एक है ना, सो बेहतरीन ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। तो उसके बाद इस ब्रिज बनाने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। जब टेंडर जारी किया गया, तो जितने कंपनी इसमें शामिल हुए थे, उसमें जर्मनी का एक फर्म था, वो सबसे कम टेंडर देके इसका टेंडर अपने लिए हासिल किया। हावड़ा ब्रिज का टेंडर जर्मनी की एक फर्म ने अपने हासिल किया, क्योंकि उसने सबसे कम पैसा इसमें टेंडर के लिए सबसे कम पैसा का बोली लगाया।
तो उसको जर्मनी को के फर्म को ये मिल गया। लेकिन उस समय जर्मनी और है ना ब्रिटेन के रिश्तों में भारी तनाव हो गया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये ना जर्मनी और है ना ब्रिटेन के रिश्तों में भारी तनाव होने के कारण जर्मन फर्म को इसका टेंडर नहीं दिया गया। जब इसका टेंडर नहीं दिया गया तो उसके बाद है ना एक ब्रिटिश फर्म जो है ना सो ब्रिटिश फर्म जो था बर्थक्वेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना ब्रिटिश बीबीजे कोलकाता है जो बर्थक्वेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी कोलकाता को इसके हावड़ा ब्रिज के निर्माण का टेंडर दिया गया। तो उसके बाद ये फिर है ना इसका हावड़ा ब्रिज के निर्माण का आगे का प्रक्रिया चालू हुआ। फिर दोस्तों फिर आगे क्या हुआ, जब बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी को हावड़ा ब्रिज के निर्माण का ठेका मिल गया। कब ठेका मिला, जब मिलने के बाद ये बर्थक्वेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये हावड़ा ब्रिज के निर्माण का टेंडर मिल गया। तो टेंडर मिलने के बाद इसमें जो इसका जब डिजाइन जब तय किया जा रहा था तो इसमें 26,500 टन स्टील के निर्माण का निर्माण होना से ये हावड़ा ब्रिज निर्माण होना था। कितना, 26,500 टन है ना स्टील का इसमें जरूरी था हावड़ा ब्रिज को निर्माण करने के लिए। लेकिन इतना स्टील कहाँ से आता, तो इतना स्टील मुश्किल था। तो भारत में उस समय सिर्फ एक टाटा है ना, टाटा स्टील है ना, वही है ना सो इसमें है ना सो स्टील का निर्माण करती थी। इस्पात का निर्माण करने के लिए टाटा स्टील ही था जो इसका इस्पात का निर्माण करता था। तो इसीलिए इसके लिए है ना तो इतना स्टील के लिए टाटा को इसका जिम्मेवारी सौंपी गई कि टाटा स्टील है ना इतना अगर इस्पात अगर इस ब्रिज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे देता है तो ये ब्रिज बन जाएगा। फिर इससे टाटा से बात किया गया, टाटा आयरन एंड स्टील से इसके लिए बातचीत की गई। तो उसने टाटा ने इस ब्रिज के निर्माण के लिए 23,500 टन स्टील देने की हामी भर दी। जब 23,500 टन स्टील देने की हामी भर दी टाटा आयरन एंड स्टील ने, तो उसके बाद ये ब्रिज बनाने का रास्ता साफ हो गया। तो फिर जब इस्पात मिल गया पूरा तो फिर है ना सो इसका डिज़ाइन तय किया गया। तो डिज़ाइन तय करने के लिए जब निर्णय हो रहा था तो उसमें ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि है ना सो जब चाहे कैसे भी ये ब्रिज बने लेकिन ब्रिज में नदी में कोई पाया नहीं होना चाहिए। तो बिना ये ब्रिज है ना बिना पाए के बने, इसमें कोई है ना पाया का जरूर नहीं होना चाहिए, नदी में कोई पाया नहीं होना चाहिए, बिना पाया का ही ये ब्रिज बने, चाहे कुछ भी हो जाए ये बिना पाया का ही ये ब्रिज हो जाए। तो ये कैसे होगा, बहुत नामुमकिन था कि कैसे ये ब्रिज बनेगा। तो फिर है ना इसके बारे में निर्णय ये लिया गया कि है ना सो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है, सो ये मात्र 4 खंभों पर ही ये बनेगा। तो 2 खंभा है ना, 2 खंभा हावड़ा की तरफ और दो खंभा कोलकाता की तरफ है ना, सो मात्र 4 खंभों पर ही ये ब्रिज बनेगा। तो ये किस लिए इसमें पाया नहीं रहेगा इस ब्रिज में, इसलिए कि जब भी है ना सो नदी से जब कोई बड़ा कार्गो शिप हुआ, समुद्र जहाज ये सब जब गुजरेगा, अगर पाया होगा इसमें अगर पड़ जाए, नदी के बीच में पाया पड़ जाए तो ये बड़ा समुद्री जहाज कार्गो शिप ये सब नहीं जा सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने ये निर्णय बोल दिया कि इस ब्रिज में कोई पाया नहीं होना चाहिए। अगर पाया पड़ जाएगा तो ये बड़ा कार्गो शिप होता है, मालवाहक जहाज होता है, इसमें से नहीं आ जा सकता है। तो इसीलिए ये बिना कोई भी कुछ भी हो जाए यहाँ पर इसमें पाया नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए है ना सो ये जो बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये निर्णय लिया, ये इसमें कोई पाया नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंतिम छोर पर दोनों छोर पर 2-2 पाया ही पड़ेगा। तो इस तरह इसका निर्माण का रास्ता साफ हुआ। तो ये है ना सो हावड़ा ब्रिज है सो इंजीनियरिंग का है ना भारत में एक बेहतरीन नमूना है। और मात्र है ना सो 4 पायों पर ये टिका हुआ है। 2 पाया है ना कोलकाता की तरफ और 2 पाया हावड़ा की तरफ है, हावड़ा की तरफ है। और इसमें है ना सो इसके कारण है ना सो दोनों पायों का जो लंबाई है कितना है, लंबाई है 280 फीट, 280 फीट लंबा पाया है। उसी पर ये है ना पुल है ना सो टिका हुआ है।
और ये है ना सो दोनों छोर के जो पाए हैं, दोनों छोर के की ओर जो पाए हैं उसका है ना सो लंबाई, दोनों छोर के जो पाए हैं उसके बीच की लंबाई कितना है, 1500 फीट। 1500 फीट और उन पायों की लंबाई कितना है, 280 फीट। 280 फीट लंबी पाया है दोनों छोर पर। तो इससे ये बना हुआ है पुल। और इसमें कोई तार उर का भी है ना सो इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तार से लटकाया गया नहीं है, सिर्फ दो पाए दोनों तरफ है और उसी पर ये इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन नमूना है अपने जमाना में। तो ये है ना सो इसमें जब टाटा स्टील का जब ये ब्रिज का निर्माण हो रहा था तो उनके जो स्टील के जो प्लेट थे, तो उस स्टील को प्लेट को जोड़ने के लिए कोई है ना सो नट बोल्ट का भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें कील के जो रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स का ही जैसे कीलों का इस्तेमाल किया गया है ना, धातु से बने कीलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको रिवेट्स कहा जाता है। इसमें कोई नट बोल्ट का नहीं इस्तेमाल किया गया है और न इसको कोई तारों से लटकाया गया है। तो मात्र दो पायों पर ये है ना हावड़ा ब्रिज लटका हुआ है। सो ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है हमारे देश में। और ये जिस समय ये बना था तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन पुल था। जब इसका निर्माण हुआ तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन पुल था पूरे दुनिया में। और इसका सबसे खास बात यही है, हावड़ा ब्रिज के बारे में सबसे रोचक तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जिसके कारण इसको है ना सो ब्रिटिश ने इसको है ना उद्घाटन करने पर है ना ज़्यादा ताम झाम ये सब करने पर इस पर रोक लगा दिया और जिसके कारण आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। और दूसरा वर्ल्ड वॉर में इसकी ये जापान ने है ना सो इस पुल को उड़ाने का निर्णय लिया और इस पर है ना सो बमबारी भी किया, लेकिन किसी कारणवश इस पुल को कोई क्षति नहीं पहुंचा, जिसके कारण ये पुल आज भी सुरक्षित है। तो ये वर्ल्ड वॉर में इसको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जापान ने, लेकिन ये आज भी सुरक्षित है, इसका कुछ बिगड़ा नहीं। अब देखिए इसके इसके बारे में बता रहे हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में। जो और भी मुख्य जानकारी है जो हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं वो है जब इसका निर्माण हो गया पूरे हावड़ा ब्रिज का तो इसका नामकरण क्या किया गया, न्यू हावड़ा ब्रिज। जब इस पुल का निर्माण हुआ तो इसका नामकरण किया गया न्यू हावड़ा ब्रिज। ये न्यू हावड़ा ब्रिज है जो हावड़ा से कोलकाता को जोड़ता है। तो इसका ये है दूरी कितना है, 1500 फीट दोनों के बीच में जुड़ी हुई है। और यहाँ पर मात्र दो पाया, यहाँ पर दो पाया, यहाँ पर एक पाया, यहाँ एक यहाँ 4 पायों पर टिकी हुई है। और पायों की जो लंबाई कितना है, 280 फीट है। तो लेकिन जब ये न्यू हावड़ा ब्रिज का बाद में नाम किया 1965 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया गया, ये रविंद्र सेतु। 1965 में ये न्यू हावड़ा ब्रिज का नाम बदल के रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं, वो पुकारते हैं। इस पर है ना हावड़ा ब्रिज अभी के समय में एक अनुमान ये है कि इस पर है ना 1.25 लाख है ना सो व्हीकल है ना सो रोज इस ब्रिज से लोग आता जाता है। इस पर लोग रोज है ना आवागमन करता है, 1.25 लाख व्हीकल। और लगभग 5 लाख पैदल यात्री हावड़ा ब्रिज पर है ना सो आते जाते हैं। तो ये इसका है। लेकिन जिस समय ये हावड़ा ब्रिज बना था उस पर ट्राम भी इसमें चलता था, लेकिन बाद में जब ट्रैफिक का लोड बढ़ने के कारण ट्राम हटा दिया गया। तो लेकिन वर्तमान में लगभग 5 लाख पैदल यात्री इस हावड़ा ब्रिज से रोज गुजरते हैं और 1.25 लाख व्हीकल भी गुजरते हैं। और जब इंजीनियरों ने इसके बारे में एक विशेष जानकारी ये दी कि जब ये ब्रिटिश इंडिया इंजीनियर सब जब इसका निर्माण किया था तो निर्माण के बाद ये है ना ये बोला कि इस पुल को है ना सो 12 बजे बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर 12 बजे, इसलिए कि ये पुल अगर कभी गिरेगा, इंजीनियरों ने जो इनका निर्माण कराया था उन्होंने बोला कि अगर ये पुल अगर कभी भी गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा। तो इसीलिए इसका है ना सो 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है।
तो लेकिन उन्होंने इंजीनियरों ने ये नहीं कराया कि बताया कि है ना तो ये 12 बजे दिन में गिरेगा या 12 बजे रात में। तो इस कारण ये 12 बजे दिन और 12 बजे रात में इस हावड़ा ब्रिज को बंद किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा मान्यता है कि ये इंजीनियरों ने कहा था कि ये पुल 12 जब भी गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा, इसीलिए 12 बजे दिन या 12 बजे रात में इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस बात से बहुत लोग वाकिफ नहीं है और है ना उसको मानते भी नहीं है। अच्छा, एक और इसके बारे में विशेष जानकारी ये है कि हावड़ा ब्रिज का एक चाबी भी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को नहीं दी, वो अपने पास ही आज तक रखा हुआ है। तो जब ब्रिटिश इंडिया के समय में जब है ना ये हावड़ा हुगली नदी से जब है ना बड़ा कार्गो शिप, मालवाहक जहाज, ये सब जब गिरता था, जब आता जाता था, आवागमन करता था, तो ये उस चाबी से ये हावड़ा ब्रिज को खोल दिया जाता था, जिसके कारण बड़ा मालवाहक जहाज जो है ना कार्गो शिप ये आराम से आ जा सके। लेकिन है ना, तो बाद में या ना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार को ये नहीं दिया, इसीलिए इस हावड़ा ब्रिज को ब्रिज गेट भी कहते हैं कि किस लिए, इसलिए कि जब बड़ा मालवाहक जहाज गाड़ी सब इधर से आवागमन करे तो इसको खोल दिया जाता था। तो जैसे गेट के खोला जाता है उसी तरह हावड़ा ब्रिज को भी खोल दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार को ये चाबी नहीं दी। अच्छा, और ये इसमें एक और भी कुछ बात है कि यहाँ पर है ना तो लाखों लोग रोज आवागमन इस हावड़ा ब्रिज पर करते हैं। और है ना सो ये पान भी खाते हुए आते जाते हैं, गुटखा पान ये सब खाते हुए आते जाते हैं। और जब वो है ना थूकते हैं तो उनके ये थूक सब पाए पर ही पड़ता है, जिसमें उसके पायों में जंग लग गया है। और जंग लगने के कारण लगभग ये इनका पाया जंग खा के आधा हो चुका है। तो ये जो है ना तो जब लाखों लोग ये आवागमन करते हैं और वो पान का पीक थूक ये सब फेंकते हैं, जिसके कारण उनके पायों में जंग लगने के कारण लगभग आधा हो गया है। तो इसके कारण हावड़ा ब्रिज को पान के कारण या गुटखा के कारण बहुत ही क्षति पहुंचती है। और हर साल लाखों रुपया लगा के उसको पेंट किया जाता है। और दूसरा बात यह है कि जब जो भी कबूतर ये सब होता है, पक्षी ये सब होता है, जब जो हावड़ा ब्रिज पर है ना सो जो उसके स्टील के जो प्लेट्स हैं उस पर गंदगी फैला देती है। गंदगी फैलाने के कारण उसको भारी केमिकल लॉस होता है। तो हर साल है ना सो उस लोग केमिकल लॉस जो हो रहा है पशु पक्षी सबके है ना जो है ना गंदगी फैलाता है, तो उसके कारण है ना सो जो इतना गंदगी होता है तो उसको पेंट करने के लिए साफ सफाई में भी हर साल लाखों रुपया खर्च होता है। हर साल है ना टेंडर निकलता है, तो ये 65 लाख रुपया का टेंडर निकलता है हर साल, जिसके उसका पूरा जो केमिकल लॉस हो रहा है, जंग लग रहा है, उसको ठीक करने के लिए हर साल 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया हर साल खर्च होता है। तो उसको मेंटेनेंस में भी हर साल करोड़ों रुपया लगभग लग जाता है। तो ये है हमारा हावड़ा ब्रिज, जो एक है ना सो जो बिना पाया ही नहीं है, उसमें है ना 2 पाया इस छोर पर है और 2 पाया इस छोर पर है, बीच में कोई नदी में पाया नहीं है और ना कोई तार से के द्वारा ये लटकाया गया। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही विशेष नमूना है। और सबसे बिना नट बोल्ट के ही ये जोड़ा गया है, यानी कि धातु के कीलों के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो ये एक है ना बहुत ही अद्भुत पुल है, तो ये विशेष जानकारी है जो हम आपको प्रदान किए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।